गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि मानसिक शांति और क्षमा की शक्ति किसी भी क्रोध से बड़ी होती है। खाली नाव और क्रोध का बोध। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे ठहरे हुए थे। वहां एक व्यक्ति आया जो बुद्ध की शिक्षाओं और उनकी बढ़ती प्रसिद्धि से बहुत ईर्ष्या करता था। वह बुद्ध के सामने खड़ा होकर उन्हें अपशब्द कहने लगा और उनका अपमान करने लगा। बुद्ध शांत भाव से बैठे रहे। उनके चेहरे पर न तो गुस्सा था और न ही कोई शिकन। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और अंत में बुद्ध के चेहरे पर थूककर वहां से चला गया। अगले दिन का पछतावा। अगले दिन जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपने किए पर भारी पछतावा हुआ। वह भागते हुए बुद्ध के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बुद्ध ने बड़ी सरलता से पूछा, तुम कौन हो और किस बात की क्षमा मांग रहे हो? वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, क्या आप भूल गए कल मैंने आपका इतना अपमान किया था? बुद्ध का जवाब। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बीता हुआ कल एक बहती हुई नदी की तरह है। जो कल हुआ वह अब नहीं है। तुमने जिस बुद्ध का अपमान किया था वह वहीं रह गया और जिस व्यक्ति ने अपमान किया था वह भी अब तुम नहीं रहे। मैं वर्तमान में जीता हूँ और मेरे मन की नाव में कल के कचरे के लिए कोई जगह नहीं है। इस कहानी की शिक्षा। क्रोध एक बोझ है। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम उस गुस्से का बोझ खुद ढोते हैं। वर्तमान में जी दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठने से हम अपनी ही शांति भंग करते हैं। क्षमा की शक्ति। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि आपने दूसरे को सही मान लिया, बल्कि इसका अर्थ है कि आपने खुद को उस नकारात्मकता से मुक्त कर लिया। क्या आप इस कहानी के मूल संदेश पर आधारित कोई ध्यान की तकनीक सीखना चाहेंगे? ऐसी वीडियो को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।